हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग बजट 2024 के हाइलाइट्स को देखेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 23 जुलाई को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया। बजट 2024 को सेक्टर वाइज देखते हैं। पहले हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में देखते हैं। एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के तरीकों से परिचित कराया जाएगा। सरकार खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करेगी। और अब हम लोग एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग सेक्टर को देखते हैं। 2024-25 के केंद्रीय बजट में देश में एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग डेवलपमेंट के लिए 1.48 लाख करोड़ एलोकेटेड किए जाएंगे। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। ये 3% ब्याज दर पर हर साल ई वाउचर के जरिए 1 लाख छात्रों को दिया जाएगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट सेक्टर को देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सरकार ने ज्यादातर अनाउंसमेंट बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए किया। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का डेवलपमेंट, बक्सर में गंगा नदी पर पुल बनाने का अनाउंसमेंट किया गया। बजट में बिहार को विभिन्न योजनाओं के तहत 58,900 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें से 26,000 करोड़ रुपए का फंड बिहार के अंदर सड़कों का निर्माण के लिए दिया गया है। बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपए और पावर प्लांट के लिए 21,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब हम लोग हाउसिंग सेक्टर को देखते हैं। हाउसिंग सेक्टर के लिए क्या दिया गया है ये देखते हैं। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर शहरी और ग्रामीण भारत में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण विकास के लिए इस वर्ष 2.66 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है। 1 करोड़ गरीब और मिडिल क्लास फैमिली को घर बनाया जाएगा। इसके लिए 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। इसके अलावा सरकार ने एफएनओ पर एसटीटी बढ़ाया। वित्त मंत्री ने फ्यूचर्स और ऑप्शन पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी में इंक्रीमेंट की घोषणा की। फ्यूचर पर एसटीटी 0.0125% से बढ़कर 0.02% हो जाएगा, जबकि ऑप्शन पर एसटीटी 0.0625% से बढ़कर 0.10% हो जाएगा। इसके अलावा सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी इंक्रीमेंट किया। निर्मला सीतारमण ने कैपिटल गेन टैक्स के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंक्रीमेंट की अनाउंसमेंट की। इसे बढ़ा करके 12.50% कर दिया गया है, पर यह 10% था। इसी के कारण आज शेयर बाजार में थोड़ी गिरावट देखने को मिला। अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में आता होगा कि आखिर में कैपिटल गेन टैक्स होता क्या? आपके कैपिटल पर जो प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। यह किसी प्रकार का एसेट्स भी हो सकता है या फिर शेयर का स्टॉक भी हो सकता है। यह 2 तरीके का होता है। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। तो यही मेन हाइलाइटेड थे आज के बजट में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।